जहां पूरी दुनिया से कोरोना की खबरें आ रही थी, वहीं एक और दुख भरी खबर आई एंड दैट वाज पासिंग ऑफ बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। और इसके बाद बहुत सारे लोग कुछ शब्दों के लिए बहुत क्यूरियस हो गए, और ये शब्द हैं एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया। हमने इनके बारे में कुछ वीडियो बनाए हैं जो कि आप ये आई कार्ड क्लिक करके देख सकते हैं। मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं एक हीलर, एनएलपी कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, और आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को आखिरी तक देखें। दोस्तों, सुख और दुख जीवन का पहलू है और यह जीवन का अटूट हिस्सा है, पर इस दिमाग के केमिकल लोचे को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इन केमिकल इम्बैलेंसेस के कारण कभी इंसान बहुत खुश हो जाता है तो कभी बहुत ज्यादा दुखी। साइकेट्रिस्ट ने इस बीमारी का नाम बाइपोलर डिसऑर्डर दिया है। कब एक हंसता खेलता व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेज में चला जाता है और अपने आप को बहुत दुखी और उदास महसूस करने लग जाता है, इसके कारणों को जानना बड़ा ही मुश्किल है। चलिए बाइपोलर डिसऑर्डर को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं हाउ टू क्योर bipolar disorder without medicine using NLP and hypnotherapy। चलिए जानते हैं what is bipolar disorder। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपने माइंड का कंट्रोल खो बैठता है और ऐसी स्थिति में वो खुद को बहुत खुश महसूस करने लग जाता है, और इस स्थिति को मेनिया कहते हैं। मेनिया की कंडीशन में इंसान अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर महसूस करता है, खुद को बहुत सजने संवारने लगता है, नए नए काम करने लग जाता है, नई चीज़ें खरीदना पसंद करता है और खुद को बहुत शक्तिशाली और बहुत धनवान महसूस करता है। अगर ऐसी स्थिति में उसको कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और कई बार वो मारपीट भी करने की कोशिश कर सकता है। मेनिया के कारण व्यक्ति का रिस्क बिहेवियर बहुत बढ़ जाता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा नशा करने लग सकता है या जोखिमपूर्ण काम करने लग जाता है, और उसकी नींद कम होने लग जाती है और भूख बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है और वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति महसूस करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की दूसरी अवस्था है डिप्रेशन। इस स्थिति में व्यक्ति बहुत उदास रहने लग जाता है, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आने लग जाती है, खुद को गिल्टी महसूस करना शुरू कर देता है, बहुत अकेलापन महसूस करता है और लोगों से बात करना बंद कर देता है, और उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक एपिसोडल डिसऑर्डर है और इसमें एक व्यक्ति में एक से अधिक एपिसोड हो सकते हैं। एक एपिसोड का ड्यूरेशन 1 महीने से लेकर 9 महीने तक हो सकता है और एक रोगी में 3 से 6 एपिसोड हो सकते हैं। इसकी वजह से कभी तो खुद को वो मानसिक रोगी महसूस करने लगता है और कभी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के कई कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण है जेनेटिक। अगर परिवार के किसी भी और मेंबर में ये बीमारी है, विशेष रूप से अगर माता पिता में है, तो बच्चों में इसके होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दिमागी असंतुलन। इस बीमारी में दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन या नॉरएड्रेनालिन आदि दिमागी केमिकल असंतुलित हो जाते हैं। इससे मूड को नियंत्रित करने वाला सिस्टम गड़बड़ा जाता है और मनुष्य इस रोग का शिकार हो जाता है। आसपास का माहौल, डाइवोर्स, दर्दनाक हादसा, घर में किसी तरह की बीमारी या असमय मौत हो जाने के कारण या बहुत ज़्यादा होम वायलेंस होने के कारण से भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। नशा। बाइपोलर डिसऑर्डर का एक प्रमुख कारण नशा भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक नशा करने लगता है तो इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इस बीमारी को साधारण तरीके से पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके लक्षणों से आप इसको पहचान सकते हो। मूड बदलना। कभी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा दुखी। कभी कभी ये दोनों स्थितियां एक साथ भी हो सकती हैं। इस स्थिति को मूड एपिसोड कहते हैं। इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रामक भी हो जाता है। निराशा। इस स्थिति में व्यक्ति बहुत निराशावादी होता है और खुद को निराशा में डूबता हुआ महसूस करता है और कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय भी महसूस करता है।
नींद की समस्या। बाइपोलर डिसऑर्डर में नींद की समस्या एक आम बात है और क्योंकि इसमें व्यक्ति नींद को एक बेकार की चीज समझने लग जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय जागने की कोशिश करता है। डिप्रेशन के कारण वो या तो बिल्कुल ना सोने की कोशिश करता है या बहुत ज्यादा सोने लग जाता है, जिसके कारण उसको थकान महसूस होने लग जाती है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति के अंदर शक्ति बहुत ज्यादा वो महसूस करता है, इसके कारण कुछ देर सोने पर ही उसकी नींद पूरी हो जाती है और वो खुद को फ्रेश महसूस करने लग जाता है। इसलिए निर्धारित समय पर सोना बहुत आवश्यक है और रोगी यह सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह से नींद में कोई खलल ना पड़े। मूड स्विंग्स। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर व्यक्ति के व्यवहार में बहुत तेजी से बदलाव आने लग जाते हैं। कभी तो वो बहुत उत्साहित हो जाता है और कभी एकदम से निराश हो जाता है। वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लग जाता है और बहुत शक्तिशाली समझने लगता है, जिसके कारण बहुत सारे जोखिमपूर्ण कार्य करने लग जाता है और फिर एकदम से हतोत्साहित हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए डिप्रेशन लेवल को कम करना बहुत जरूरी है और इसलिए रोगी को खुद के लिए भरपूर नींद लेनी चाहिए, नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहिए। लेकिन साथ में हमें यह भी जानने की जरूरत है कि डिप्रेशन किन कारणों से है और उनसे भी छुटकारा पाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। साथ ही फिजिकल और इमोशनल रीजंस को भी गौर करना चाहिए कि किस वजह से हमारे अंदर ये डिप्रेशन पैदा हो रहा है। ईटिंग हैबिट्स। असंतुलित खानपान और गलत ईटिंग हैबिट्स डिप्रेशन को बढ़ाती है। डिप्रेशन के बढ़ने से बाइपोलर डिसऑर्डर की स्थिति बनती है। इसलिए स्वस्थ खानपान को हमें अपने डेली ईटिंग रूटीन के अंदर शामिल करना चाहिए। फास्ट फूड से हमें परहेज करना चाहिए और चबाने की आदत से किसी भी तरह से छूटने की कोशिश करनी चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसे व्यक्तियों में भी पाया जाता है जो डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए या दिमाग को शांत रखने के लिए किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिगरेट और शराब ये डिप्रेशन को कम नहीं करते बल्कि और बढ़ा देते हैं और डिप्रेशन के बढ़ने से बाइपोलर डिसऑर्डर भी बढ़ जाता है। नियमित एक्सरसाइज। बाइपोलर डिसऑर्डर से निजात पाने के लिए डेली एक्सरसाइज करना बहुत ही बेहतर उपाय साबित हो सकता है। इसलिए अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। सुविधा अनुसार आप किसी भी तरह का कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क से एंडोर्फिन रिलीज होता है जो आपको बेहतर महसूस कराता है। डिप्रेशन की चर्चा। बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण कई बार व्यक्ति में डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसलिए डिप्रेशन के बढ़ जाने से पहले ही इसके कारणों की चर्चा व्यक्ति को अपने किसी विश्वास पात्री से करनी चाहिए। यह विश्वास पात्री कोई भी हो सकता है, आपकी पत्नी, पति, मित्र, सहयोगी, कोई हितैषी या संबंधी। नकारात्मक पहलुओं के बारे में कभी ना सोचें। बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन कई बार उस समय और ज्यादा बढ़ जाता है जब व्यक्ति अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पास्ट इवेंट में फंस जाता है जहां पर उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट या अनप्लीजेंट घटा था और जिसकी वजह से वो उसमें उलझता चला जाता है और धीरे धीरे बहुत गहरी डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है। इसलिए अपने आप को किसी भी ऐसे निगेटिव थॉट या किसी ऐसी पुरानी घटना में फंसने ना दें। अपने आप को खुश रखें ताकि आप बहुत जल्दी अपने आप को स्वस्थ कर सकें। यहां एक खुशखबरी है दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइपोलर डिसऑर्डर पूरी तरीके से और बहुत जल्दी ठीक हो सकता है और यहां पर एनएलपी, हिप्नोथेरेपी और मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स आपकी जिंदगी में एक नया चमत्कार ला सकती है, आपको एक नए लेवल पर ठीक कर सकती है। इसलिए गाइडेड मेडिटेशंस, विजुअलाइजेशंस और एनएलपी की ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने आप को एक पॉजिटिव जोन में ले जा सकते हैं और अपनी जिंदगी में सकारात्मकता को भर सकते हैं। साथ ही एनएलपी की एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं स्विश।
स्विश एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपनी पुरानी ऐसी मेमोरीज जो आपकी जिंदगी में बॉदरेशंस पैदा करती हैं, वरीज पैदा करती हैं, आपके अंदर घबराहट और आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में लेके जाती हैं, ऐसी सभी घटनाओं को आप अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से फ्लश आउट कर सकते हो, भुला सकते हो, ताकि आप खुद को पूरी तरीके से खुश रह सको और अपने आप को बेहतर महसूस करा सको। उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक्स को जानने के लिए, ऐसे और बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हां, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। हम आपसे ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप सभी से गुड बाय।